तो मुझे गाइस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हुए 10 साल के आसपास होने वाले हैं। और इन 10 सालों में या फिर 8 से 10 सालों के बीच में मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज़ को यूज़ किया है, जिनमें बहुत कुछ काम की थी, कुछ नहीं थी। और उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करते 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 आज मैं सिर्फ 10 से 20 एक्सेसरीज टोटल यूज़ करता हूँ, जो मुझे इन 8-10 सालों में समझ आ गई कि यही काम की होती है, बाकी तो कभी कभी काम आती है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके पास कोई भी कैमरा है, आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो आपके पास ऐसी कौन सी 10 एक्सेसरीज ज़रूर होनी चाहिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे बात हो शूटिंग में, गियर की सेफ्टी में या फिर ज़्यादा पैसा कमाने में। और जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा ये सभी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ना कैमरास से बहुत प्यार है, एंड आई होप आपको भी बहुत होगा। मतलब मेरे को शौक है अलग अलग कैमरास को रखने का। इनफैक्ट मैंने 4-5 कैमरास इसीलिए रखे हुए हैं, भले ही 2-3 काम आते हो, 4 आते हो, फिर भी रखता हूँ। और उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप हाईली जो है ज़रूर मतलब इन्वेस्ट करें अपने कैमरा के केज के ऊपर। मैंने अभी यहाँ पे A7 IV है, इसके ऊपर जो है कैमरा केज लगा रखा है। इसकी 3-4 आपको ऐसे बेनिफिट बताता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा, XYZ जो आपको ब्रांड अच्छा लगे आप उसका ले सकते हैं। मैंने A7 IV पे किसी ब्रांड का लगा रखा है, मान लेते, नाम नहीं लेते, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। बट ये केज अगर हम यूज़ करते हैं, हमारे 3-4 की बेनिफिट होते हैं जो मैंने खुद देखे हैं। पहला तो ये, आपका गियर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। आपका जो कैमरा है ना, वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। भगवान ना करे गिर जाए तो सबसे पहले डेंट इसके ऊपर पड़ता है, जो हमारा केज होता है ये बचा लेता है। प्लस इससे जो ग्रिप है बहुत अच्छी बनती है। पहला बेनिफिट तो ये है, इसीलिए मैं ये हाईली सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे थ्रेड होल्स होते हैं, कोल्ड शू माउंट होते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए आपको बहुत सारी एक्सेसरीज को एक साथ अटैच करना है, ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। मतलब सेटअप कितनी जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी वजह से वो हो पाती है चीज़, है ना, वो बहुत बढ़िया है। तीसरा, अगर आपको इसके साथ में और भी बढ़िया ग्रिप बनाने के लिए नेटो हैंडल लगाना हो या फिर एक एडिशनल हैंडल लगाना हो, वो आप इस पर लगा पाते हैं। तीसरा बेनिफिट आपको ये है, सेटअप और भी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बढ़िया ग्रिप बनाते हैं, एक्सपेंड भी हो जाता है। फोर्थ और सबसे बढ़िया बेनिफिट मेरे को ये लगता है, जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा होता है। आप खुद सोचिए, अगर मेरे कैमरा के ऊपर ये केज ना लगा हो तो जितनी भी एक्सेसरी है ना, मैं अपने कैमरा के हॉट शू माउंट पे लगाऊंगा, और जाहिर सी बात है अगर मैं बार बार वहाँ पे कोई चीज़ लगा रहा हूँ वो डेप्रिशिएट होगी और एक टाइम पे लूज़ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है, माइट भी पॉसिबल, अगर एक ही जगह पे यूज़ करे जा रहे हैं। उससे बेटर है एक केज लगाओ, अलग अलग जगह पे जो है कोल्ड शू माउंट है, थ्रेड होल्स है, तो क्या है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, और जो आपके कैमरा का हॉट शू माउंट है वो घिसता भी नहीं है, बचा रहता है, तो कैमरे की लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। तो पहला सजेशन है मेरा केज को लेके। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और आपके बहुत काम आएगी, चाहे आपके पास कैमरा है या फिर स्मार्टफोन है। वो है इस तरह का छोटा सा कॉम्पैक्ट ट्रैवल ट्राईपोड। ये डिजिटेक का है मेरे पास, लेकिन आपको अगर और कोई ब्रांड का अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँ काफ़ी टाइम से। ऐसे मैंने 3-4 खरीद रखे हैं जिन पे मैं बैकग्राउंड में लाइट भी लगाता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, जो आजकल मिररलेस कैमरा आते हैं वो सभी लाइट वेट आते हैं, जिसकी वजह से इतना पेलोड कैपेसिटी उनमें होता नहीं है। तो लेट्स से अगर आप 35 mm यूज़ कर रहे हैं, 50 mm यूज़ कर रहे हैं, प्राइम लेंस हो गया, या फिर लाइट वेट कोई लेंस यूज़ कर रहे हैं, एक तो इसके ऊपर वो लग जाता है बहुत आसानी से। दूसरा, इसके अंदर हमें मोबाइल होल्डर भी मिलता है। तो लेट्स से अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, लेट्स से मैं शूट पे गया, रोज़ ही जाते हैं शूट पे, बाहर गया, तो मेरे को ना मतलब पहले क्या होता था, कई बार मैं मोबाइल होल्डर भूल जाता था, छोटी सी चीज़ होती है भूल जाते हैं, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मोबाइल होल्डर, एक्शन कैमरा और 2-3 चीज़ें जो हमें लगानी होती है वो सभी इसके साथ में लग जाती है, और इसको एक्सपेंड करना भी बड़ा आसान है। सिंपली यहाँ से खोलो, लेग स्प्रेड करो, तो ज़्यादा एरिया भी नहीं लेता, और इस तरह से ये ओपन भी हो जाता है। हाइट भी अच्छी खासी है, बढ़िया हाइट है, ओपन करके मतलब मस्त काम हो जाता है इससे।
एज़ कम्पेयर टू एक डेडिकेटेड ट्राईपोड। ऑल्दो मैं ट्राईपोड भी यूज़ करता हूँ जब हम हैवी लेंसेज यूज़ करते हैं, लेकिन ये ना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी इंटर्न को देंगे, किसी बिगनर को देंगे, वो भी ईजिली इसको कैरी कर लेगा, बैग में भी आसानी से आ जाता है और मस्त चीज़ है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अराउंड आई थिंक अंडर 2000 आ जाती है। एग्जैक्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इसका नाम है डिजिटेक DTR 525SS। तो मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे एक बार देख लेना प्राइस क्या है। लेकिन ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही मस्त चीज़ है, चाहे मैं स्कूटी पे जाऊँ, बाइक पे जाऊँ, गाड़ी पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊँ, इसको कैरी करना बड़ा ईजी है, लाइट वेट है। और अगर आपके पास गिम्बल भी है ना, तो इसको यूज़ करके आप थोड़ा ग्रिप को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको एक स्क्रू भी मिलता है इसमें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बीरोस देख के समझ जाएंगे क्या क्या इसकी बढ़िया चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाईली सजेस्ट करूँगा। ये है दूसरी एक्सेसरी। तीसरी एक्सेसरी मैं सजेस्ट करूँगा जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, दोनों के लिए, तो वो है माइक्रोफोन। आई मीन ये जो माइक्रोफोन है ना, ये अभी तक मेरे को वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन लगता है, स्पेशली इसका कॉम्बो एडिशन, जिसके अंदर ये कैमरा के साथ भी काम करता है और ये स्मार्टफोन के साथ भी काम करता है। और ऐसा नहीं है मेरे को इस ब्रांड ने पैसा दी है। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, मोस्टली यूट्यूबर्स के कॉलर्स पे आपको ये वाला माइक दिखाई देगा, जो कि है होलीलैंड का लार्क M2S, क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी है और सही से जो है माइक्रोफोन जो है काम भी बहुत अच्छा करता है और दिखता भी नहीं है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस माइक्रोफोन के बारे में बताया था। तो ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। अराउंड 10 से 12 हज़ार की प्राइस रेंज में आता है, बाकी ऑफर लगा के तो आपको और भी अच्छा मिल सकता है। तो ये प्राइस रेंज में आपको ये बढ़िया मिल जाता है। और इसकी बढ़िया बात ये है कि इसके अलग अलग एडिशन भी आते हैं। अगर आपको इतना महंगा नहीं लेना तो सिर्फ मोबाइल वाला एडिशन भी आता है, कैमरे वाला भी आता है, इस तरह से 3-4 एडिशन है। तो आप अपनी पॉकेट और अपनी अफोर्डेबिलिटी या फिर नीड के अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन में लार्क M2S होलीलैंड का मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा। ये आईफोन चाहे लाइटनिंग वाला हो, टाइप सी हो, एंड्रॉयड हो, कैमरा हो, सबके लिए अवेलेबल है। चार्जिंग केस के साथ में आता है और रिसीवर भी साथ में आता है, 2 माइक्रोफोन मिलते हैं। मस्त चीज़ है। मेरे को अब तक कोई ऐसा इसमें इशू जो है किसी भी रिव्यूअर से सुनने को नहीं मिला कि इसमें दिक्कत है। सभी यूज़ कर रहे हैं मेरे जो फेलो मेट्स हैं और वो सेटिस्फाइड है ना। तो ये है तीसरी चीज़। फोर्थ में जो आपको चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, वो आपके पास कैमरा हो या ना हो, तब भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और वो है पोर्टेबल लाइट। और आई थिंक करेंटली पोर्टेबल लाइट्स में सबसे अच्छा नाम, सबसे अच्छा काम जो है डिजिटेक ब्रांड ही कर रहा है। और आप तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते रहते हैं, तो मैं डिजिटेक की लेटेस्ट लाइट आपको सजेस्ट करूँगा, जो कि है 40 वॉट की। इसका नाम है LED D40W RGB। ये कॉम्पैक्ट लाइट है जिसमें आपको 40 वॉट की पावर मिलती है और टाइप सी चार्जिंग से जो है ये चार्ज होती है। RGB भी है, स्पेशल मोड्स भी हैं, बाई कलर भी है, CCT वगैरह हो गया, जितने भी मोड्स होते हैं, HSI हो गया, वो सारे आपको मोड्स मिलते हैं। इसका प्राइस बाय चांस आपको लगता है थोड़ी सी महंगी है, तो इससे सस्ती भी एक आती है जो कि अराउंड 18 वॉट की होती है या फिर 10 वॉट की होती है। वो भी बहुत अच्छी लाइट है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये जो लाइट है ना, ये मैं यूज़ करता हूँ इस तरह की, जैसे कि डिजिटेक की मेरे पास है, क्योंकि मेरे को तो चलो ब्रांड ने भेजी है, तो मेरे को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ये लाइट एक्चुअल में कितना बढ़िया परफॉर्म करती है। तो आप डिजिटेक की पोर्टेबल लाइट्स डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारी आती है, मैं 2-3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, वहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इन लाइटों का फ़ायदा ये है, लेट्स से आप इस तरह से कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, सिनेमेटोग्राफी करते हैं, गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, XYZ हर तरह की सिचुएशन में लाइटिंग आपके बहुत काम आती है। और ये भी छोड़ो, अगर आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ फैमिली में फ़ोटोज़ लेते हैं ओकेजनली, तो भी 1000-1500 में लाइटें आती हैं। और आप अपने फ़ोन से जब फ़ोटो खींचेंगे ना वो लाइट लगा के, तो अलग ही लेवल आता है, वो फेस पे अलग ही ग्लो दिख जाता है जब हम लाइट लगाते हैं। तो हाईली सजेस्ट करूँगा इस तरह की लाइट के लिए। ज़्यादा महंगी की तरफ मैं आपको नहीं भेजूँगा कि आप 10,000 की लो,
2000-2500 में बहुत अच्छी डिसेंट सी लाइट आ जाती है, या फिर 1500 में भी आ जाती है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको एक्सेसरी या फिर आप गियर समझ लीजिए, वो ऐसा बताने वाला हूँ कि मैं ये लगा लो हफ्ते में 2-3 बार इसको आराम से यूज़ करता हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक्सपीरियंस मिलता है इसको यूज़ करने में, जो कि है DJI का RS4 मिनी गिम्बल। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसके लिए जो है क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरे पास A7 IV भी है, 5 भी है, Apex 3 भी है और भी बहुत सारे कैमरास हैं। लेकिन लेट्स से अगर मैं A7 IV की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो होता है A7 IV, सोनी का ZV-E1, R6 Mark II, इस तरह की अगर आप कॉम्पैक्ट मिररलेस बॉडीज़ यूज़ करते हैं और साथ में आपने प्राइम लेंस लगाया, लेट्स से 35 लगाया है, 50 mm लगाया है, या उसी के आसपास का जो वेट वाला लेंस आपने लगाया है, इस गिम्बल को आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स है, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं इसके ऊपर सोनी का ZV-E10 Mark II सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर तो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, तब भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो गिम्बल है ना, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने ऑटोमोबाइल वाले चैनल के लिए, जहाँ पे मैं गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ। बेसिकली ऑटोक्राफ्ट बाय साहिल ढल्ला मेरा एक चैनल है, जहाँ पे हम गाड़ियों को रिव्यू करते हैं, तो वहाँ पे मैं इस गिम्बल को बहुत यूज़ करता हूँ। वाइड एंगल लेंस लगा के आउटपुट देखनी हो, एक बार आप चैनल चेकआउट कर लेना, वहाँ पे लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा डेटा वहीं डाल दूँगा। तो ये गिम्बल वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट गिम्बल है। और मेरे पास DJI का RS4 Pro भी है, RS4 भी है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ। उसका कारण ये है, वो गिम्बल्स हैवी हैं, जब हम यूज़ करते हैं हमारे जो आर्म्स होते हैं उसमें पेन होता है लॉन्ग शूटिंग सेशंस में, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए सबसे पहले कंफर्ट। तो कंफर्ट में बढ़िया, साथ में इसका हैंडल भी आता है, तो ओवरऑल सेटअप मस्त बन जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो प्राइस है ना, वो इसका कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है। RS4 Pro 80-90 हज़ार का आता है, RS4 50-60 हज़ार की रेंज में आता है, या उससे महंगा आता है, ये उससे भी कम का आता है। तो ये पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों शूटिंग इसमें अवेलेबल है, सारे मोड्स है, पैन, फॉलो, टिल्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लूटूथ, रिमोट शटर का इसमें फीचर है। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर को या फिर सिनेमाटोग्राफर को जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे इसमें भर के हैं। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस गिम्बल से, जो कि मेरे को DJI ने भेजा था, बट बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत बेस्ट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट या फिर मान लीजिए एक्सेसरी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो मतलब ये लगा लो वो ऐसी है जिसके बिना मेरा शूट अधूरा है, और वो है ब्लूटूथ रिमोट। वैसे मैं सोनी का ओरिजिनल यूज़ करता हूँ, जो कि 10,000 का आता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको 1000, 1500, 2000 में जो आता है वो वाला सजेस्ट करूँगा। काम बिल्कुल सेम है, बट मेरे को ये सही लग रहा था तो मैंने बाय कर लिया, लेकिन काम वो भी अच्छा करता है। मैंने पहले कैनन के लिए थर्ड पार्टी ले रखा है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इतना भी कोई मेन इनका काम नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करनी होती है। तो ब्लूटूथ रिमोट का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बैठे बैठे ही काम कर सकता हूँ, मेरे को किसी पर्सन की नीड नहीं है। मैंने ट्राईपोड पे कैमरा लगाया हुआ है और साथ में इसको यूज़ करूँ, बटन दबाता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, बटन दबाता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप। फोटोज़ में भी ऐसे होता है। तो अगर आपको शूट करना हो ना, सोलो कंटेंट क्रिएशन करनी हो, वो भी छोड़ो। कई बार ऐसा होता है हमारे को इंटर्न नहीं मिलते, कई बार ऐसा होता है लड़के नहीं मिलते, मान लीजिए आपको काम करना है, तो डिपेंडेंसी ख़त्म होती है इस चीज़ से। तो ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। सोनी का आता है, कैनन का आता है, वो आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत सही रेट में ये मिल जाते हैं। आप यूज़ करेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। मेरे को इसकी आदत लगी हुई है, मैं इससे ही स्टार्ट स्टॉप करके अपनी वीडियोस को शूट कर लेता हूँ। तो इससे क्या, अगर बी रोल लेने हो, सिनेमैटिक वीडियो ट्राइपॉड पे लगा के लेनी हो ना, तो दोनों काम हो जाते हैं। हम शूट भी अच्छे से कर पाते हैं और फोकस भी कर पाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो एक काम ख़त्म होता है इससे, जो कि है रिकॉर्डिंग का स्टार्ट स्टॉप का, जो ये आराम से कर लेता है। तो ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, एक ब्लूटूथ रिमोट अपने पास ज़रूर रखें। अब एडिटिंग सेटअप और कैमरा बैग की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको एडिटिंग सेटअप बता देता हूँ, जिसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस एडिट होती हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरे को ये लगता है, जो कि है एप्पल का मैक मिनी। ऑल्दो हमारे पास मैकबुक भी है, मैक स्टूडियो भी है, लेकिन मैक मिनी पे हमारा जो वीडियो एडिटर है वो काम करता है। एंड मैंने इसका जो वर्जन ले रखा है वो है M4 Pro। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो इसका बेस वेरिएंट है, जो 60,000 का आता है, 50 से 60 की रेंज में आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको फोटोशॉप चलाना हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी हो, ज़्यादा आपकी हाई एंड टास्क नहीं है,
4K वीडियो आपको एडिटिंग करनी है, M4 जो मैक मिनी है मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। ये बहुत बढ़िया मशीन है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करूँ। इनफैक्ट अभी हमने दूसरी जो है बाय करी है, एक हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अब M4 Pro एक और हमने बाय करी है, 1-1.5 महीना हुआ है इसको लिए हुए। तो ये एक ऐसी मशीन है जो आपको एक्चुअल में वर्थ देती है, चाहे बात हो प्रोसेसिंग की, चाहे बात हो परफॉर्मेंस की, हर चीज़ में आपको लाजवाब ये परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसके ऊपर मैंने आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने बनाई हो, लेकिन आई मस्ट से ये प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे मैं आंखें बंद करके सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ ये बेस्ट है। एज़ कम्पेयर टू एक 50 से 60 हज़ार के पीसी से हम कंपेयर करें तो ये लाख रुपए का जो पीसी आता है उसको टक्कर दे सकता है। मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस तो और भी हाई है। इसके अलावा मैं इस मैक मिनी के साथ में डिस्प्ले आपको बता देता हूँ, जो मैं लाइव शूटिंग में यूज़ करता हूँ, जब मैं कैमरा के साथ में अटैच करता हूँ, या फिर एडिटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है BenQ की डिस्प्ले। उस पर भी मैंने हाल फिलहाल में वीडियो बनाई थी। उस डिस्प्ले का फ़ायदा ये है कि एक तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पोजीशन में रोटेट हो जाती है, उसके स्टैंड में ये फीचर है। दूसरा फुल HD डिस्प्ले 27 इंच की, तो बहुत बढ़िया एडिटिंग हो जाती है। कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, फ़ोटो एडिटिंग करनी हो, कलर्स को एक्यूरेट देखना हो, मस्त है। दूसरा उसके अंदर इनबिल्ट टाइप-C पोर्ट है जिससे आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। लेट्स से आपने मैकबुक अटैच करी है या फिर कोई डिवाइस अटैच किया, वो चार्ज हो जाता है। और उसमें 2-3 फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कोडिंग मोड है, लर्निंग मोड है, ऐसी 3-4 मोड उसके अंदर है जो आप डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वाइट कलर की जो डिस्प्ले बहुत कमाल की है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एडिटिंग या फिर डे टू डे लाइफ में आपको जो भी काम करना हो, लाइव मॉनिटरिंग करनी हो, हाईली सजेस्ट करूँगा। ऑलमोस्ट 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड मज़ा आ गया। डिस्प्ले में 15,000 की रेंज में आती है, बट वैल्यू फॉर मनी है। ऑल्दो इसके 2-3 वेरिएंट हैं, जैसे 4K और महंगा है, लेकिन ये मैं आपको फुल HD वाली हाईली सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको और भी एक्यूरेसी चाहिए रेजोल्यूशन में, तो मैं आपको फुल HD 24 इंच जो है सजेस्ट करूँगा, सेम मॉडल, जिससे कि आपको क्वालिटी और क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वो और भी सस्ती आती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ उसको आपने ध्यान से समझना है, और वो है मेमोरी कार्ड। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब बिगनर था मैं भी ये गलती करता था, सस्ता मेमोरी कार्ड खरीद लेते हैं, 800, 900, 1000, 1200 तक का जो आता है। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप SanDisk Extreme Pro या फिर उसकी जैसा किसी कार्ड में इन्वेस्ट करें। मैं SanDisk Extreme Pro कार्ड कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। उसकी स्पीड कमाल की है, जो कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें कोई हीटिंग इशू नहीं आता, हाई बर्स्ट शूटिंग करने वो भी आराम से होती है, पूरा कैमरा मक्खन स्मूथ चलता है। अगर आप उस मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं, कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो मेमोरी कार्ड मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, जो कि है Extreme Pro। मैं 64 GB का यूज़ करता हूँ एंड बढ़िया काम करता है। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा बैग्स की। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, मतलब 8-10 बैग होंगे। ब्रांड्स ने बहुत सारे भेजे हुए, लो प्रो भी है, वैनगार्ड भी है, महंगी है, 25,000, 30,000, कोई 40,000 का भी होगा, तो ऐसे हैं। लेकिन ना सच बताओ ना, इतने महंगे बैगों के साथ काम नहीं किया जाता, स्पेशली अगर आपका काम रफ एंड टफ हो, या फिर आपको पता है कि आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी। जैसे कि मैं अब आपको जो बैग सजेस्ट करने वाला हूँ वो भी मेरे को ब्रांड ने भेजा था, लेकिन ये बैग ना वैल्यू फॉर मनी है, सस्ता भी है, काम बहुत अच्छा करता है, मतलब मेरा पर्पस तो बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, जो कि है ये वाला बैग। ये ना कैमरॉन ब्रांड का बैग है, मेड इन इंडिया ही लगा लो आप इसे। और इसके अंदर ना जगह काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके अंदर आप 2 कैमरा बॉडीज़ डाल सकते हैं, और 1, 2, 3 साइड में पॉकेट है। एक्सेस करना इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनाई कि पॉकेट के अंदर पॉकेट फिर पॉकेट, उससे ना कन्फ्यूज़न होते कौन सी चीज़ कहाँ रख दी। इसमें जब मैं शूट पे होता हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूँ, कोई भी चीज़ होती है ना बाहरों बाहर मिल जाती है, भाई यहाँ रखी है तो यहीं से मिल गई, यहाँ रखी है तो यहीं पे मिल गई, पता होता है, यहाँ रखे तो यहाँ मिल गई, और कैमरा यहाँ पे आ जाता है। तो लेट्स से अगर आप 70-200 लेंस यूज़ करते हैं, जूम लेंस यूज़ करते हैं, वो भी इसके अंदर आराम से आ जाता है मिररलेस बॉडी के साथ में। प्लस में इसका जो फैब्रिक है ना, ये काइंड ऑफ वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब जल्दी से पानी अंदर नहीं जाता, और साथ में रेन कवर की भी जगह है इसके अंदर। तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बैग है। जिप वगैरह इसकी अलग तरीके की है जिसमें पानी वगैरह नहीं घुसता।
तो मुझे बैग बहुत पसंद आया। बैग जो ब्रांड ने मेरे को ऐसे गिफ्ट किया था एक वीडियो के साथ में, बार्टर कोलैबोरेशन में, बट मज़ा आया इस बैग को यूज़ करके। मतलब मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा, जैसे मर्जी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अफोर्डेबल प्राइस में आता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैग्स अगर मैं देखूँ, क्योंकि 10-15 हज़ार का बैग लोगे ना, फ़र्क होता है ऑफकोर्स क्वालिटी का, ये नहीं है कि बहुत जो है फ़र्क नहीं होता, फ़र्क होता है, लेकिन आपका काम ये बहुत अच्छा कर सकता है। आपका गियर इसमें प्रोटेक्टेड रहेगा, कुशनिंग बहुत बढ़िया है, इतना कोई फ़र्क ड्रास्टिक नहीं है कि आप 10 टाइम्स ज़्यादा पे करें। तो आपके पैसे बचवाने हैं ना, उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये वाला बैग आप यूज़ करो। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज़ करो। इसका वेयर एंड टेयर आपको बता रहा होगा, खुद ही यूज़ करता रहता हूँ मैं। पार्क वगैरह जाते हैं तो ऐसे ही रफ एंड टफ यूज़ करते हैं, और उसमें मज़ा भी आता है, एक्चुअल फील आती है। नहीं तो महंगे बैग को संभालते फिरो, 36 चीज़ें होती हैं। तो ये 10 जो मैंने आपको एक्सेसरीज सजेस्ट करी हैं, ये मैं अभी खुद हाल फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट केज तो मैं सभी कैमरास पे लगा के रखता हूँ, मेरे को इतना पसंद है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, अब ऐसी 10 एक्सेसरीज और है जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं वो इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही लंबी बन गई होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, कमेंट बॉक्स कर देना, और एक ऐसी एक्सेसरी बताओ जो मैंने कवर ना करी हो लेकिन आपको पता हो, जो बहुत बढ़िया है, वो भी मैं देखता हूँ कि आप कमेंट में कौन सी एक्सेसरी बताते हैं, और फिर मैं वो बाय करने की कोशिश करूँगा, है ना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।